आपको बता दें कि 21 वर्ष पूर्व 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहाड़ के लोगों ने जिस उत्तराखंड की कल्पना की थी, वो उत्तराखंड नहीं बन पाया। राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस राज्य को बनाया। खुशहाली होगी, छोटे राज्य में रोजगार होगा, प्रदेश का विकास होगा, हर घर खुशहाली होगी। 21 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इस राज्य को विकसित नहीं बना पाए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा नशे की गिरफ्त में पूरा प्रदेश आ चुका है। आंदोलनकारियों की आंखों में आज भी वही दर्द है। आंदोलनकारी नेता उर्मिला शर्मा, अनिल कांडपाल ने कहा कि जैसे उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी, वैसा उत्तराखंड नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में कई यातनाएं सही, लेकिन जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना हमने की थी, वो उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हमने सोचा था कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो यहाँ से पलायन रुकेगा, लेकिन उत्तराखंड में भ्रष्टाचार इस समय अपनी चरम सीमा पर है। वहीं घोटाले पर घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। मौके पर उर्मिला शर्मा, अनिल कांडपाल और अन्य राज्य आंदोलनकारियों मौजूद रहे। वास्तव में ये 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मन में कोई उमंग नहीं है। घोर आक्रोश है आंदोलनकारियों में, जिसकी हमने कल्पना की थी, वो राज्य तो हमें दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग 22 साल तक इंतज़ार करते रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये व्यवस्थाएं बदलेंगी और हमारा वो सपनों का उत्तराखंड हमें कहीं दिखाई देगा। और दूर दूर तक हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने बेरोजगारी को लेकर ये आंदोलन लड़ा था। मातृशक्तियाँ इस तरह से पूरे उत्तराखंड में इस तरह से आई और उनको ऐसे हो रहा था कि अगर हमारा उत्तराखंड बन जाएगा, ना बेरोजगारी रहेगी, जल जंगल ज़मीन पे हमारा हक होगा। तो दूर दूर तक हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारें आई हैं, गई हैं, पर वही जो यूपी में हम लोगों का था, वही हिसाब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। भर्ती घोटाले से लेकर और ज़मीन से लेकर भू कानून है, हमें दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। भर्तियां हो रही हैं। अभी मेरे से पहले ये जो हाकम सिंह की बात आई, वो तो ये छोटे से मगरमच्छ है। बड़े बड़े मगरमच्छ तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और अब कुछ लोगों की जमानत भी हो चुकी। तो ये कौन कर रहा है? ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनके जो तार हैं बहुत मजबूत हैं। वो तार क्या है, वो संगल बन चुकी है। और आज हम लोग जिन्होंने की सड़कों पर, जिन महिलाओं ने सड़कों पर, जिन विद्यार्थियों ने, जो विद्यार्थी थे आज उस टाइम में 15-16 साल के थे, अब अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनको कहीं भी क्षतिक आरक्षण 10% क्षतिक आरक्षण की एक मांग की थी। और वो जब तक नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने 10% क्षतिक आरक्षण का किया था। उसके बाद हमारे बच्चों का मुंह का निवाला छीन लिया गया है। हम क्या करें, कैसे बोले कि हमारे स्थापना दिवस है? हमारा जो आक्रोश, हमारा मन है मातृशक्ति का, हमारे जो ये युवा हैं, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि स्थापना दिवस है और कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप आए हुए हैं, आपका स्वागत हम यहाँ पे यहाँ पर हमने फिर भी हमने ये कहा कि हमारा आखिर राज्य तो बना, स्थापना हमने अलग राज्य तो ले लिया है, उसके भी हम स्थापना दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। सपना पूरा हुआ, पर एक सपना भी पूरा हुआ होता तो हम ये कहते कि चलो हमारा राज्य जो हम चाहते थे वो मिला। भू कानून को लेकर कहाँ पर हमें मिली है? 371 को लेकर हम लोगों ने ये वहाँ पर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। मूल निवास 1950 के तर्ज पे हमें मूल निवास चाहिए। सरकार कहीं भी अगर ये कहती, अगर ये मूल निवास के 1950 के उस पर चलते हैं तो इनके जितने भी ये आईएस लॉबी है, एक और लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जितने भी आईएस लोग हैं, इनको यहाँ से डंडा मार मार के भगाना पड़ेगा।
क्योंकि ये सारा उन्हीं का करा हुआ धरा हुआ है। बैकडोर से जो नियुक्ति हुई है, एक तरफ उनको कहा कि उनको निकाल दिया, दूसरी तरफ से फिर वो शुरू हो चुका है। तो हमें कहीं भी वो खुशी नहीं है। हम आज अपने इस स्थापना दिवस में अपनी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी आप हमारे सपनों को साकार कीजिए। हम कब तक ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे? हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे कहीं भी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है।